हम यहाँ हैं संत रामपाल जी महाराज का ये एक सतलोक आश्रम का नामदान केंद्र है और यहाँ पर काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और साथ ही काफ़ी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं और साथ ही साथ सतलोक आश्रम के भी मौजूदा लोग हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर ये ज्ञापन सौंपने वाले हैं। संचालित किया जा रहा था जिसका संचालक और प्रशासन के द्वारा उसके आसन को सीज किया गया था। उसके अनुयायी देश भर में फैल करके जो धर्म विरोधी जो शक्तियां हैं उनमें लिप्त हैं। ऐसा ही हम कबीर पंथ को फॉलो करने वाले आदमी हैं। एक आश्रम यहाँ ये आश्रम है, इसको नामदान सतल बोलते हैं हम। वहाँ पे संदिग्ध ऐसे नामदान सतल 600 हैं जी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और वहाँ की ऑल ओवर इंडिया में 600 नामदान होने के बावजूद कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। अकेला हल्द्वानी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर किस जैसे कुछ शरारती तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो पिछले 23 मार्च को हमने कोई कार्रवाई नहीं, SHO साहब को एक शिकायत दी थी इसके विषय में। आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लगातार फेसबुक पर वो हमें धमकियां भरी वो डालता है। कल भी उसने अल्टीमेटम दे रखा था, कल रात को भी उसकी एक वीडियो आई है कि जी आपको प्रशासन ने 1 महीने की मोहलत मांगी है। तो प्रशासन उसका मोहलत मांग रहा है और वो धमकी दे रहा है। तो हमारा तो कहना सिर्फ इतना ही है सर कि हम कबीर पंथ को फॉलो करने वाले और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। इस तरीके के आदमी ये जो व्यक्ति है इसने अपनी संस्था RSS को दिल्ली में रजिस्टर करा रखा है। क्या कह के रजिस्टर करा रखा है, क्यों करा रखा है, किसी ने कोई जांच नहीं करी है। दिल्ली में रजिस्टर्ड एक संस्था हल्द्वानी में आग लगाने का काम कर रही है। प्रशासन मुखदर्शक बना हुआ सर। तो संबंधित अधिकारियों से मैं सबसे मिल चुका था। तो मैं आज आप लोगों के संज्ञान में लाने के लिए इसलिए हमने आपको ज्ञापन देने का एक प्रोग्राम बनाया था। आप लोग यहाँ आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीब आदमी हैं जी, कबीर पंथ को फॉलो करते हैं। वो खुद कहता है कि जी इनके पास निम्न तबके के आदमी हैं और उनको कुचल दो। ये उसकी फेसबुक की पोस्ट है जी। तो ऐसे आदमियों के खिलाफ जी हमारी रक्षा करो और कल को यहाँ पर कोई खून खराबा ना हो, किसी तरीके की वो चीज़ें ना हो, उसके लिए हम आपसे मदद के लिए एक फरियाद लेके आई। ठीक है लो जी। हाँ जी, ये मजिस्ट्रेट साहब का ये है साहब। तो सर ये जो ज्ञापन दिया गया आपको ठीक है, हमने ज्ञापन दे दिया और हम सर एक चीज़ पूछना चाहेंगे। ये 1 महीने से जैसे कार्रवाई की कह रहे हैं, 1 महीना पहले इन्होंने आपसे कहा था, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो ये देखिए यहाँ पर अधिकारीगण आए हुए हैं। यही नंबर आए हुए हैं और ये अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। हम इनसे संत रामपाल जी महाराज के 15 करोड़ शिष्य चुल्लू बरपाएं डूब के मर जाओ। तुम्हारे गुरु को उसी हल्द्वानी में गुरु के पुतले पर जूते चला करके उनको पुतला फूका गया। वहीं पे राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडा चांद राठी फर्जी प्रेस नोट दे रहा है हल्द्वानी के अधिकारियों को। और जो स्टेट कोऑर्डिनेटर वहाँ का अनूप रावत वो गायब। कोऑर्डिनेटर कौन पता नहीं, नामदान संचालक कौन पता नहीं। ये चांदीराम जो राष्ट्रीय सेवा समिति का गुंडा वहाँ फर्जी प्रेस नोट दे रहा है। मूर्ख भक्तों को बुला लिया सत्संग के बहाने से। बात क्या थी? फर्जी पुस्तकों के बारे में हिमांशु जोशी जी आवाज़ उठा रहे और ये पुस्तकों का कहीं नाम तक नहीं लिया। संत रामपाल जी महाराज के नाम के जो शिष्य पुस्तक सेवा करने वाले चुल्लू भर पाए डूब के मर जाओ, इसने पुस्तक का नाम तक नहीं लिया कि संत रामपाल जी महाराज कोई पुस्तक है। और ये पुस्तक सेवा नहीं की। वैसे तो बड़े बड़े अधिकारियों को देंगे, जाके थानों में देंगे, जाके ना पुलिस प्रशासन को दे के जाकर ना। इनके सतलोक आश्रम पुलिस प्रशासन आता है, बैतूल में आता है। लेकिन देखिए आज असली ये चेहरा सबका सामने आ गया। ये इसने पुस्तकों का नाम तक नहीं लिया। इसका मीडिया वाला, इसका पत्रकार जो मीडिया वाला फर्जी बना, किसी ने भी पुस्तक का नाम नहीं लिया। जिन्हें गिरा ज्ञान गंगा पुस्तक कुछ नहीं।
और किसी अधिकारी को पुस्तक नहीं दिया छोड़ दिखाया तक नहीं। इतने ये कायर, इतने डरपोक, ये हरामजादे लोग हैं। अपने आप को, अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्हें फर्जी प्रेस नोट दे दिया। वो तो परमेश्वर की दया से हम लोगों पर प्रेस नोट मिल गया, इसलिए सब चीज़ वायरल हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों, जो अपने आप कहते हो मैं 15 करोड़ शिष्य हैं, 15 करोड़ शिष्य के मुंह पर जूता मारा गया। ये देख लो साले हरामजादो। उसी दिन हल्द्वानी का ये नज़ारा है जहाँ पे पुतला फूका जा रहा है, और वहीं दूसरी जगह ये चांद राठी प्रेस नोट दे रहा है और उल्टा हिमांशु गालियाँ दे रहा है। इससे पूछो तेरी साले संस्था कौन सी, आज पुस्तकों का नाम क्यों नहीं लिया? हिमांशु जोशी जी तो पुस्तकों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। जिन गद्दारों ने पुस्तकों का नाम तक नहीं लिया, कि पुस्तक का नाम ले देते, कहीं दिखाया तक नहीं, एक भी पुस्तक किसी अधिकारी ने दी। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों, आँख खोलो। ये आँख क्यों नहीं बोल सकते थे? ये तो चांद राठी बोला तक नहीं कि मैं चांद राठी हूँ, मैं वकील हूँ, मैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट का वकील हूँ, मैं राष्ट्रीय समाज सेवा से मतलब गुंडा हूँ, मैं राइफल रिवॉल्वर गन लेकर के वहाँ घूम रहा था बरवाला में। ये अपना परिचय तक नहीं दिया, अनजान बन करके पुलिस प्रशासन के सामने आए, क्योंकि इनको पता था अगर ज्ञान गंगा जीने की राह पुस्तक पुलिस प्रशासन देख लेता तो इन हरामजादों को जीना हराम कर देता। क्योंकि इनको पता है, पूरी दुनिया जान चुकी है पुस्तकें फर्जी हैं, उसमें पता फर्जी डाल रखा, जीने की राह आदि पुस्तकों में अश्लील गालियाँ लिख रखी। मैटर तो पुस्तकों का था ना। जो पुस्तक पकड़ी गई हैं, सतलोक आश्रम जो बना रखा है डहरिया में, हल्द्वानी में, वो पुस्तकें पकड़ी गई हैं, वो सब सीज की गई हैं, उसका मामला था। फिर हरामजादों ने तुरंत मूर्ख संगत को बुला लिया, 14-15 सा को सत्संग के बहाने से बुला लिया कि सत्संग है, वो भी मूर्ख लोग चले गए सत्संग के बहाने। और अब ये कभी ज़िंदगी में वहाँ नहीं आएगा, अब ये कभी ज़िंदगी में वहाँ नहीं आएगा। चांद राठी जूता चलेंगे पूरे भारत में जहाँ भी जाएंगे। और तो और देखिए, अनूप रावत जो स्टेट कोऑर्डिनेटर, वो तो आया तक नहीं, और ये हरामजादा उसका साइन फर्जी करके और उसका मोबाइल नंबर लिख दिया, एक और किसी का अनजान मोबाइल नंबर लिख दिया इस फर्जी प्रेस नोट में। कहीं भी इन गद्दारों ने अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर तो नहीं दिया, और इसमें कहीं भी किसी भी ज्ञान का जीने की राह पुस्तक की कोई बात तक नहीं छिड़ी उन्होंने। बिल्कुल सांप सूंघ गया, इस चांद राठी चोर के जूता मार दिया। ये जानते थे कि अगर आप पुस्तक दिखा दी तो बहुत बवाल हो जाएगा, इसीलिए फर्जी उन्हें पर्चा दिया। कहीं उसमें कोई अपनी पहचान नहीं दी, कोई प्रेस नोट में किसी का नाम पता नहीं दिया, भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिख दिया। अब नहीं लिखा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट। अरे सुअर की औलादो, फर्जी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट बना करके फर्जी काम करते थे ना। आज तुम्हारी औकात नहीं थी कि वहाँ पर मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट लिख देते, नहीं लिखा, और वे टाइप करवा के ले गए थे। अपने हाथ से लिखना अलग बात होता है, ये भी ध्यान रखना। ये टाइप करवा के ले गए थे। ये चांद राठी देख ले, तुम्हारे पर जूता तय चलेगा साले, इसलिए जूता चल रहा है। ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक पढ़िए, बिहार के सीनियर एडवोकेट शर्मा जी मंगवाइए। उनका मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। जिसके पास ये ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक होगी, वही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों पर जूता चलाएगा। ये शोभरन दास जी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो सत्य साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक आप किसी से मंगवा सकते हैं। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। सारी संगत जाग जाओ, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को जूतों से मारो। कहीं कोई भी संत रामपाल जी महाराज के नाम की पुस्तक बेचते हुआ मिल जाए, दिखाई देकर जाए, उसको पकड़ के साले को जूतों से मारो। और ये प्रश्नोट पूरी दुनिया को दिखाओ। शाह बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। कानपुर से रामचंद्र दास, मोबाइल नंबर 91 40 62 68। ये देख लो भगत भाइयों, अच्छी तरह समझ लो, ये है हरामजादों का। अब जो पुतला फूक रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ ये कुछ नहीं उखाड़ पाए, वहाँ नहीं गए और ना वहाँ जाएंगे। ये चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की इसी तरह बेइज्जती हो पूरी दुनिया के सामने। संत रामपाल जी महाराज का इधर पुतला फूका जा रहा है और इधर चांद राठी उसी हल्द्वानी में है, लेकिन वहाँ वो भक्तों की टोली को नहीं ले गया,
वहाँ सत्संग करने नहीं ले गया, कि उसको पता था कि यहाँ प्रशासन आएगा, जूता चलाएगा, इनकी सारी पुस्तकों को सीज करेगा, इसलिए 5-6 गाड़ियाँ आई थी। इन हरामजादों ने पहले से 1000-1500 भक्तों को मरवाने के लिए कि भगत टूट पड़ेंगे, हमें क्या दिक्कत। तो अब धीरे धीरे जनता जाग रही है। जूता लो, जूता चलाओ इन पर। सच साहेब, जय हो बंदी चोर को। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। सच साहेब।